वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये चैप्टर का मैंने प्रैक्टिस सेट 6.1 ऑलरेडी करा दिया है। 6.1 में मैंने 3 लेक्चर्स अपलोड किए थे, लेक्चर 1, 2 एंड 3, और उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ओके, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे उसका लिंक आ जाएगा। 6.1 का फर्स्ट लेक्चर का लिंक होगा, उसी में से आप लेक्चर 2, लेक्चर 3 देख के प्रैक्टिस सेट 6.1 समझ सकते हैं। मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया है और प्रैक्टिस सेट 6.1 ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 6.2। प्रैक्टिस सेट 6.2 सिर्फ एक फॉर्मूले पे बेस्ड है। अगर आपको फॉर्मूला आ गया तो पूरा प्रैक्टिस सेट 6.2 इजीली आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने पहले ही आपको डेरिवेशन सिखा दिया ना फॉर्मूला का, तो 5-7 मिनट उसमें चले जाएंगे और आप बोर हो जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, पहले 2 क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, फॉर्मूला एक्सप्लेन करूंगा, 2 क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर मैं आपको फॉर्मूले का डेरिवेशन बताऊंगा कि फॉर्मूला कैसे आता है। स्टार्ट से ही डेरिवेशन कराऊंगा ना तो लेक्चर बोरिंग हो जाता है। पहले 2 क्वेश्चंस करेंगे, फिर फॉर्मूले का डेरिवेशन करेंगे। ओके, चलो शुरू करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 6.2 के ये 8 क्वेश्चंस, पूरे 8 क्वेश्चन सिर्फ ये एक फॉर्मूले पे बेस्ड है। क्या है फॉर्मूला? अगर आपको ऐसा दिखे कहीं पे a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, तो उसको फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हो? फैक्टराइज मतलब उसके फैक्टर्स निकालना। उसके फैक्टर्स ये आएंगे a प्लस बी, जो भी देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब है ना, तो क्यूब को हटा दो तो क्या बचेगा? a प्लस बी। फिर इसके अंदर ब्रैकेट में आएगा a स्क्वायर, यहां पे प्लस है ना तो यहां पे माइनस, ठीक है, माइनस ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन ए बी प्लस ये b है ना तो b स्क्वायर। ठीक है, देखो कैसे आया, a क्यूब प्लस बी क्यूब था ना, तो क्यूब को इग्नोर कर तो मिलेगा a प्लस बी, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। फिर अंदर क्या आएगा, जो भी पहला टर्म है a स्क्वायर, फिर लास्ट में क्या आएगा b, तो b स्क्वायर, और बीच में क्या आएगा, इधर प्लस है तो इधर माइनस, और ये दोनों का प्रोडक्ट a इंटू बी। एकदम अच्छे से याद कर लेना है, 10-15 बार लिखना है फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये 2 अलग अलग ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, a इधर है b इधर है, तो फॉर्मूला ऐसे आएगा, फैक्टर्स ऐसे आएंगे। इसका डेरिवेशन मैं पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद आपको कराऊंगा कि कैसे आता है। अभी कराऊंगा तो बोर हो जाएंगे। तो चलो ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करके हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहां पे वो बोल रहा है फैक्टराइज, और क्या फैक्टराइज करना है फर्स्ट क्वेश्चन में? एक्स क्यूब प्लस 64y क्यूब। अब ये देख के 64 थोड़ा डरावना लग रहा है, लेकिन आप लोगों को ये फॉर्मूला पता है ना a क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो अगर ये फॉर्मूला पता है तो आप इसके फैक्टर्स निकाल सकते हो। लेकिन पहले इसके साथ थोड़ा खेलना पड़ेगा क्योंकि ये अलग फॉर्म में दिया हुआ है। तो 64 कैसे आता है बच्चों? अगर आप 4 का क्यूब निकालोगे तो 64 आएगा। देखो राइट साइड में रफ वर्क में बता रहा हूं आपको, देखो 4 क्यूब मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4, 3 बार 4 आएगा। पहले ये 2 4 को मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 4 आ जाएगा 16, ये 4 को अकेला रखा, फिर 16 इंटू 4, तीनों को मल्टीप्लाई करना था ना, हम लोग ने 2 को साथ में लिया ताकि हमारा मल्टीप्लीकेशन ईजी हो जाए। 16 इंटू 4 क्या होता है? 64, मतलब 4 क्यूब अगर मुझे निकालना है तो 64 है। तो 64 के जगह पे मैं 4 क्यूब लिख सकता हूं क्या? ऑब्वियसली लिख सकता हूं, इक्वल है ना। 64 के जगह पे मैं 4 क्यूब लिख सकता हूं, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं? इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4 क्यूब वाई क्यूब। सिर्फ ये 64 के जगह पे मैंने 4 क्यूब लिखा है, वाई क्यूब तो था ही। अभी अलग मॉडिफिकेशन क्या करेंगे और मैं इसको लिख सकता हूं एक्स क्यूब प्लस, यहां देखो दोनों के पास क्यूब है, 4 के पास भी और y के पास भी, तो हम लोग क्या करेंगे 4y लिखेंगे और दोनों का क्यूब ऊपर ब्रैकेट में अलग से ले लेंगे। इसका मतलब क्या, ये जो क्यूब है ना 3, ये 3 4 का भी है एंड y का भी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया था एक्स क्यूब प्लस 64y क्यूब, ये क्वेश्चन के साथ खेल कर हमने उसको कन्वर्ट कर दिया एक्स क्यूब प्लस 4y क्यूब। अभी आप ये क्वेश्चन अच्छे से ऑब्जर्व करो, इधर a है इधर b है, a क्यूब प्लस b क्यूब, ये वाला फॉर्म है ना। अगर ये वाले फॉर्म में है तो हम लोग आंसर ऐसा लिख सकते हैं, a के जगह पे जो भी a का वैल्यू हो, b के जगह पे b का वैल्यू हो। तो इसको हम लोग कंपेयर करेंगे इससे और a और b का वैल्यू लिखेंगे। क्या आएगा? ये वाला पार्ट इरेज कर दूं, चलो थोड़ा ऊपर लिख लेता हूं, इरेज नहीं करता। तो ये फॉर्मूला तो हमको पता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बच्चों कितना ही हार्ड लगे फॉर्मूला तो आपको याद करना ही पड़ेगा। डेरिवेशन में सिखा दूंगा, उसके बाद भी आपको याद तो करना ही पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला 10-15 बार लिख लो।
ये क्यूब मैंने फॉर्मूला लिखा, देखो यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए की जगह पे क्या है, ए की जगह पे है x, b की जगह पे क्या है, b की जगह पे है 4y। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया यार a इज इक्वल टू x एंड b की जगह पे क्या है 4y। तो जब मैं ये लिखूंगा तो ये पूरा फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, a के जगह पे x एंड b के जगह पे 4y हर जगह। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, therefore x क्यूब प्लस 4y द होल क्यूब, होल क्यूब या ब्रैकेट क्यूब कुछ भी बोल सकते हो, होल क्यूब बोलना होता है। होल मतलब WHOLE, पूरा, होल का मतलब पूरा। तो ये जो क्यूब है वो पूरे 4y का, सिर्फ y या सिर्फ 4 का नहीं है। तो देखो यहाँ पे a के जगह पे x, b के जगह पे 4y। तो a के जगह पे क्या आएगा, a के जगह पे आएगा x एंड b के जगह पे आएगा 4y। यहाँ पे भी देखो a के जगह पे x आएगा ना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x स्क्वायर फिर माइनस a के जगह पे x मल्टीप्लाइड बाय b के जगह पे 4y। a b का मतलब क्या होता है, a मल्टीप्लाइड बाय b। तो a के जगह पे x, b के जगह पे 4y, फिर प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर, b के जगह पे क्या है 4y। तो उसको मैं लिख सकता हूं 4y, पूरे का स्क्वायर आएगा ना, पूरे b का, तो ऐसे आता है। तो इधर राउंड ब्रैकेट आ रहा है, तो हम लोग ये राउंड ब्रैकेट को इरेज करके स्क्वायर ब्रैकेट बना देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये क्या किया मैंने, यहाँ पे b स्क्वायर था ना, तो b के देखो b के जगह पे 4y लिख दिया, स्क्वायर के जगह पे स्क्वायर, क्योंकि b का वैल्यू 4y है। देखो यहाँ पे क्यूब के जगह पे क्यूब, b के जगह पे 4y, तो b के जगह पे 4y, स्क्वायर 2 के जगह पे स्क्वायर। ओके, अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्या है नेक्स्ट स्टेप, ये जो x प्लस 4y है ये तो ऐसे ही रहेगा, अंदर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस ये x मल्टीप्लाइड बाय 4y, 4xy हो जाएगा। नंबर तो 4 तो ऐसे ही रहेगा, तो 4 ऐसे ही लिख दिया। और x और y में अल्फाबेटिकली ABCD में क्या पहले आता है, x पहले आता है ना, तो x पहले लिखने का। तो x y प्लस ये जो 2 है ये दोनों का है ना, 4 का भी है और y का भी, तो दोनों को दे दो, तो मुझे मिलेगा 4 स्क्वायर, स्क्वायर बोलते हैं ना 2 को ऊपर होगा तो, एंड y स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा, x प्लस 4y और यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4 स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 होता है 16, और ये y स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे अंदर कोई भी दूसरा 2 टर्म नहीं है ना, तो स्क्वायर ब्रैकेट हटा के मैं राउंड ब्रैकेट डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट हटा दिया और राउंड ब्रैकेट डाल दिया। तो इसके फैक्टर्स मुझे देखो क्या मिल गए, ये मिल गया ना। क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था x क्यूब प्लस 64y क्यूब। पहले हम लोगों ने क्वेश्चन को मॉडिफाई किया, यही था ना क्वेश्चन, फिर आंसर ये निकाला। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू दिस होल पार्ट। ओके, लिख दो फाइनल आंसर, ऐसे आ जाएगा पूरा। क्वेश्चन दिया था x क्यूब प्लस 64y स्क्वायर, 64 को मैंने 4 क्यूब यहाँ पे रफ वर्क में करके बताया था आपको, तो 4 क्यूब y क्यूब आया, 4 और y दोनों के ऊपर 3 है, तो मैंने 4y को साथ में लेके 3 अलग से ऊपर लिख दिया। तो ये कौन से फॉर्म का हो गया, a क्यूब प्लस b क्यूब, a के जगह पे x एंड b के जगह पे क्या आ रहा है 4y, a के जगह पे x एंड b के जगह पे 4y। तो ये फॉर्मूला हमको ऑलरेडी आता है, ये फॉर्मूले में हर जगह देखो मैंने a के जगह पे x एंड b के जगह पे 4y डाल दिया, a के जगह पे x, b के जगह पे 4y, बस फिर उसको सॉल्व कर दिया। वीडियो पॉज करके एक बार अच्छे से समझ लो क्या किया। पहली बार कर रहे हो ऐसा कुछ, थोड़ा तो डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन 2-3 क्वेश्चंस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। फिर उसके बाद मुझे डेरिवेशन भी कराना है कि ये फॉर्मूला आता कैसे। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन दिया है 125p क्यूब प्लस q क्यूब। ओके, फिर से देखो क्यूब क्यूब और बीच में प्लस है, क्यूब क्यूब और बीच में प्लस है, तो हमको पता है कि ये फॉर्मूला यूज होने वाला है ना। लेकिन ये 125 थोड़ा बीच में आ रहा है, 125 के ऊपर क्यूब नहीं है, लेकिन हमको पता है कि 5 का क्यूब क्या होता है, 125, 5 इंटू 5 इज 25, 25 इंटू 5 विल बी 125। रफ वर्क में देखो जरा जल्दी से, यहाँ पे देखो 5 क्यूब मतलब 5 3 बार मल्टीप्लाई होगा, 3 है ना ऊपर, फिर ये दो 5 को पहले मल्टीप्लाई करो, क्या मिल जाएगा मुझे, ये दो 5 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 25 मिलेगा, ये जो 5 है वो तो बचा ही है ना,
ये 5 को आपने कुछ नहीं किया, सेम कॉपी किया। 25 5 क्या होता है? 25 5 होता है 125। तो 125 को मैं 5 क्यूब लिख सकता हूं। तो ये 125 क्या बन जाएगा? ये 125 बन जाएगा 5 क्यूब। बाकी जो क्वेश्चन है वो ऐसे का वैसा, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब। ओके, सेम चीज कॉपी की है, सिर्फ 125 के जगह पे 5 क्यूब लिखा है। कैसे? ये वाला सोल्यूशन लिखा है। अब देखो, ये ऊपर 3 5 के पास भी है और p के पास भी है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग नेक्स्ट स्टेप में ये 5p को साथ में लिख देंगे और 3 ऊपर दोनों को साथ में दे देंगे, क्योंकि ये 3 दोनों का है, 5 के पास भी है, p के पास भी है। 2 बार क्यों लिखना है ना? फिर प्लस क्यू क्यूब। ओके, अब आप इसको देखो, ये है a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, है ना? तो a के जगह पे क्या है? a के जगह पे है 5p एंड b के जगह पे है q। तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे, फिर a और b का वैल्यू लिखेंगे। a के जगह पे आएगा 5p एंड b के जगह पे आएगा q। दिख रहा है ना? a b ऐसे आ जाएगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद कर लेना है, ठीक है? a के जगह पे देखो 5p है, क्यूब के जगह पे क्यूब, फिर b के जगह पे q है, क्यूब के जगह पे q। तो मैं लिख सकता हूं a के जगह पे 5p एंड b के जगह पे q। तो ये पूरा फॉर्मूला यूज करके देखो, यहाँ पे a के जगह पे 5p, b के जगह पे q करके हम लोग सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसका वैल्यू हम निकालेंगे ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर 5p द होल क्यूब प्लस q क्यूब इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे a के जगह पे 5p, b के जगह पे q, तो हर जगह a के जगह पे 5p एंड b के जगह पे q। तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे मैं लिखूंगा a के जगह पे 5p प्लस b के जगह पे q। दिख रहा है ना? फिर a के जगह पे 5p, अब 5p का पूरे का स्क्वायर, a का स्क्वायर है ना, तो ये ब्रैकेट जो है यहाँ पे आप स्क्वायर डाल दो, क्योंकि ये पूरे का स्क्वायर मुझे ऐसे दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा है ना, a फिर स्क्वायर, तो a के जगह पे 2 चीजें हैं 5p। फिर नेक्स्ट आएगा माइनस, यहाँ पे ab मतलब क्या होता है? ab मतलब a मल्टीप्लाइड बाय b। a क्या है? 5p, b है q, तो मुझे मिलेगा 5p मल्टीप्लाइड बाय q प्लस यहाँ पे है b स्क्वायर, तो कुछ तो है b, उसका स्क्वायर बोला है, ठीक है? b क्या है? b है q, है ना? तो यहाँ पे आ जाएगा q स्क्वायर। आपको यहाँ पे ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एक ही टर्म था, तो आपको चाहिए तो आप सिर्फ q स्क्वायर भी लिख सकते हो। ओके, यहाँ पे 2 टर्म थे ना एक साथ, 5 और p, तो स्क्वायर डालना है तो ब्रैकेट डालना पड़ेगा, क्योंकि ये स्क्वायर दोनों का है, 5 का भी है और p का है, क्योंकि a इज इक्वल टू 5p, स्क्वायर की जगह पे स्क्वायर। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करो, क्या मिलेगा मुझे? इक्वल टू 5p प्लस q। जब ये ब्रैकेट को खोलूंगा तो ये जो 2 है ये 5 को भी मिलेगा और p को भी मिलेगा, तो क्या आ जाएगा? 5 स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 5p मल्टीप्लाइड बाय q। 5 तो 5 ही रहेगा, तो 5 को लिख दिया। p और q में ABCD में पहले कौन आता है? p आता है ना, तो p पहले लिख दो, p q प्लस ये q स्क्वायर, तो q स्क्वायर ही रहेगा। इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? ये 5p प्लस q का तो कुछ नहीं होगा, सिंपल है, लेकिन ये 5 स्क्वायर क्या बन जाएगा? 5 स्क्वायर बन जाएगा 5 इंटू 5, 25। उसके बाजू में क्या है? 25 के बाजू में p स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, माइनस 5pq प्लस q स्क्वायर। अब यहाँ पे और कुछ अंदर हो नहीं रहा है ना, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं है, राउंड ब्रैकेट डाल दो वहां पे, क्योंकि कहीं पे भी डबल टर्म नहीं है साथ में। तो मुझे इसका आंसर मिल गया ये। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा था, हमने क्वेश्चन को चेंज किया ना, क्वेश्चन ये पूछा था, उसको हमने ये बना दिया। तो इसका आंसर क्या है फाइनली क्वेश्चन का? ये जो हमने निकाला हो। तो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे? ऐसे आ जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा था तो क्वेश्चन लिख दिया, हमने फाइनल आंसर ये निकाला है तो ये आंसर लिख दिया।
ये इरेज कर रहा हूँ ऊपर वाला, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। अब तो आपको समझ गया ना कि 125 इज नथिंग बट 5 क्यूब। चलो अगर फॉर्मूला तो इरेज कर देता हूँ, अगर ये आपको चाहिए तो रख देते हैं यहाँ पे। ओके, कंफ्यूज मत होना, ये मैंने फर्स्ट स्टेप के लिए किया हुआ है। ये 125 को 5 क्यूब कैसे लिखा वो बताया है, ठीक है। 125 को 5 क्यूब लिख दिया। वीडियो पॉज करके अच्छे से देख लो क्या किया है। ये एक ही फॉर्मूला यूज किया है पहले 2 क्वेश्चन में, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज करके हमने इसका आंसर निकाला। आ गया समझ में? चलो अब मैं आपको समझाता हूं कि ये फॉर्मूला आता कहां से है। प्रैक्टिस सेट 5.2 चैप्टर नंबर 5 एक्सपेंशन फॉर्मूले में आप लोगों ने फॉर्मूला सीखा था, याद है ना? a प्लस बी द होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। याद है ये फॉर्मूला सीखा था? ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग आज जो नया फॉर्मूला सीखा है ना उसका डेरिवेशन निकालेंगे। तो ये फॉर्मूला देखो, सेम फॉर्मूला मैं वहां पे लिख रहा हूं। ये जो हम लोग ने चैप्टर नंबर 5 में सीखा था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मुझे इसमें से ये वाला फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला मतलब किसका वैल्यू? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू। यहाँ पे दिख रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में ये ए क्यूब और ये बी क्यूब को साथ में लिख दूंगा, ठीक है। इसको एंड इसको, फिर ये वाला जो पार्ट है वो अलग से साइड में लिख देंगे। क्या है वो पार्ट? वो है प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। क्वेश्चन तो सेम है, आगे a प्लस बी द होल क्यूब। ओके, अब मुझे इसका वैल्यू चाहिए। ये वाला जो पार्ट है ना, इसका वैल्यू मुझे चाहिए, इसका वैल्यू मुझे निकालना है। तो हम लोग बाकी सारी चीजें ये वाली सबको सिंप्लीफाई करेंगे। इसका वैल्यू देखो ना, यही पूछा है ना ये फॉर्मूले में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? इसको ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। क्या करेंगे यहाँ पे? अब इसमें ये टर्म में देखो 3 है, इसमें भी 3 है। तो मैं जब कॉपी करूंगा ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ऐसे ही सेम टू सेम कॉपी कर रहा हूँ, खाली इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे देखो, ये दोनों में हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। बाकी सब सेम टू सेम किया है। इसमें भी देखो 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 हम लोग कॉमन ले सकते हैं। इसमें भी a है, इसमें भी a है, लेकिन इसमें 2 a है, इसमें 1 a है। तो 1 a तो दोनों में आ रहा है, तो हम लोग 1 a को बाहर ले लेंगे। इसमें 1 b है, इसमें 2 b है, तो 1 b तो कॉमन है ना, दोनों के पास एटलीस्ट 1 b तो है, तो 1 b को भी बाहर ले लिया। अब यहां से आपने 3 निकाल लिया, 1 a निकाल लिया, तो 1 a बच गया ना। यहाँ पे 1 a आपने बाहर निकाला है, तो 1 a बच गया, तो आप लिखेंगे 1 a। और जो b है वो तो आपने बाहर निकाल लिया। फिर ये प्लस साइन है, तो यहाँ पे प्लस लिख लिया। अब ये वाले टर्म में से आपने 3 बाहर निकाल लिया, a बाहर निकाल लिया, और 1 b निकाला है बाहर, तो क्या बचा? 1 b बचा अंदर, तो ये 1 b अंदर लिख दिया। ओके, अब मुझे क्या चाहिए? मुझे इसका वैल्यू चाहिए। तो ये जो आया है ना, इसको वहां पे फेंक देंगे। अब इसका साइन प्लस है ना, तो वहां जाके क्या बन जाएगा? माइनस। तो मुझे क्या मिलेगा? देयरफॉर a प्लस बी द होल क्यूब माइनस, ये पूरा टर्म सेम टू सेम आ जाएगा। राइट साइड में क्या बचेगा? राइट साइड में ये वाला पार्ट बचेगा। ऐसे आ जाएगा ना। ये वाले पार्ट को मैंने इधर फेंक दिया, तो a प्लस बी द होल क्यूब था, यहाँ पे प्लस था, इक्वल टू को क्रॉस करेगा तो माइनस बन जाएगा। ओके, अब अच्छे से देखो, a प्लस बी द होल क्यूब है ना। अगर मेरे पास सपोज एक नंबर है 4 क्यूब, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 स्क्वायर। 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 क्यूब ही हो जाएगा ना। 4 इंटू 4 इंटू 4, 3 4 है ना। तो अगर 4 क्यूब दिया है तो मैं उसको 4 इंटू 4 स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो अगर a प्लस बी द होल क्यूब दिया है तो मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? a प्लस बी इंटू ए प्लस बी द होल स्क्वायर। देखो ना, 4 इंटू 4 स्क्वायर, वैसा ही लिखा है ना। तो ये a प्लस बी द होल क्यूब को मैं लिखूंगा a प्लस बी इंटू ए प्लस बी द होल स्क्वायर। कोई भी क्यूब नंबर को आप ऐसा लिख सकते हो ना। अगर 5 क्यूब होता तो मैं ऐसा लिखता 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू 2। मल्टीप्लाई को डॉट डालो, सेम होता है। ओके, ये डेसिमल पॉइंट नहीं है, बीच में पॉइंट है। डेसिमल पॉइंट इधर होता है ना, वो नहीं है ये। ओके, तो मैं a प्लस बी द होल क्यूब, देखो ऐसा ही है ना, क्यूब यहाँ पे भी क्यूब है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देयरफॉर a प्लस बी इंटू ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ऐसे का ऐसा कॉपी किया।
सिर्फ ये चेंज किया, देखो इसको मैंने ऐसा लिख दिया, कंफ्यूज मत होना, सिर्फ इसको ऐसा लिख दिया। आपसे कोई डेरिवेशन पूछने नहीं वाला, लेकिन फिर भी आता होगा तो अच्छा है ना, इंटरेस्टिंग लगता है तो समझ लो। एक बार समझ जाओगे फिर 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। लेकिन एग्जाम में ऐसे डेरिवेशन पूछते नहीं है, लेकिन फॉर्मूला कहाँ से आया आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये वाला सेम चीज यहाँ पे आ जाएगा वापस, क्या मिलेगा, है ना। अब देखो, अब इसमें और इसमें एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? इसमें भी a प्लस बी है, इसमें भी a प्लस बी है, तो मैं a प्लस बी को बाहर कॉमन ले सकता हूं ना। मैंने इसके लिए तो ये सब इतनी मेहनत करी है ताकि मैं कॉमन ले सकूं, तो a प्लस बी को बाहर कॉमन ले लिया। जैसे a प्लस बी को बाहर कॉमन लिया, यहां पे से ये a प्लस बी को बाहर निकाल लिया, क्या बचा, a प्लस बी द होल स्क्वायर। माइनस है बीच में तो ये माइनस डाल दिया। अब यहां से आपने क्या किया, a प्लस बी को कॉमन ले लिया, तो a प्लस बी तो गया, क्या बचा 3ab, तो इधर बच गया 3ab। राइट साइड में तो सेम यही आ जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब। आया समझ में क्या किया? यहां पे ये टर्म और ये टर्म में दोनों जगह a प्लस बी प्रेजेंट था, तो a प्लस बी को बाहर ले लिया। जैसे a प्लस बी को बाहर लिया, यहां से बाहर लिया तो यहां पे सिर्फ a प्लस बी द होल स्क्वायर बचा, माइनस तो माइनस, यहां से a प्लस बी को बाहर लिया तो सिर्फ 3ab बचा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब ये a प्लस बी तो एकदम सिंपल है, तो उसको a प्लस बी रहने दिया। लेकिन हम लोग को इसका फॉर्मूला तो आता है ना, a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो हमने सीखा हुआ है। क्या होता है a प्लस बी द होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना। ये a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, इसको अलग कलर में लिख दिया। देखो a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने बचपन में सीखा है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। माइनस 3ab तो ऐसे ही आ जाएगा। बाद में राइट साइड में तो मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं, उसको बेचारे को अकेले छोड़ दिया क्योंकि उसका ही वैल्यू निकालना है। तो राइट साइड में तो सेम आ गया, है ना। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहां पे देखो, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों में क्या दिख रहा है आपको, दोनों में ए बी है ना, ए बी के आगे नंबर है, तो 2 माइनस 3 क्या होता है, 2 माइनस 3 होता है -1। लेकिन सिर्फ 2 माइनस 3 नहीं था, साथ में ए बी था, तो 2ab माइनस 3ab क्या आ जाएगा, -1ab। ओके, अब -1ab को आप खाली -ab लिख सकते हो, यहां पे कुछ नहीं, मतलब 1 ही होता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपने सॉल्व किया तो आपको मिला, देखो ये ऐसे लिख दिया a प्लस बी, ये a स्क्वायर इधर लिखा, ये b स्क्वायर भी लिख दिया, फिर मैंने +2ab माइनस 3ab किया, तो 2 माइनस 3 मुझे मिला -1, पर खाली नंबर नहीं था ना, ab था साथ में, तो ab तो आएगा, ये प्लस b स्क्वायर था देखो यहाँ पे, तो ये मुझे मिल गया -1ab। लेकिन -1ab लिखने की जरूरत नहीं है, 1 को आप इग्नोर कर सकते हो, बिकॉज कुछ नहीं लिखा मतलब 1, खाली -ab लिखा मतलब -1ab ही होता है, और राइट साइड में तो यही आएगा। तो हम लोग ये इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, क्या मिलेगा, तो ये यहाँ पे मैंने ऐसे ही कॉपी कर लिया, आ गया ना डेरिवेशन। a क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू देखो क्या आया, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। इसको यहाँ पे लिखता हूँ और ये पूरी चीज को ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, उल्टा सीधा कर देते हैं नहीं तो कंफ्यूजन होगा। ऐसे आ जाएगा, ये वाले को पहले लिखा, ये वाले को बाद में लिखा। ऐसे मत सोचो कि इसको इधर लेके गए तो माइनस होगा, वैसा नहीं किया मैंने, इसको और इसको दोनों को इंटरचेंज किया। ठीक है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू देखो क्या आया था हमको, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही है ना। तो ये फॉर्मूला, ये वाला जो फॉर्मूला है वो ऐसे सब करके आता है, इसमें मसाला मिर्ची सब डालोगे, इतना सब करोगे तब जाके आंसर आने वाला है। ओके, समझ में आया डेरिवेशन? आई एम श्योर पहले टाइम में आपको नहीं समझ में आएगा, वीडियो पॉज करो, ये वाला डेरिवेशन अगर आपको समझना है अच्छे से तो 3-4 बार देखकर, अच्छे से देखकर लिखना है आपको, एक एक स्टेप समझना है। मैंने देखो बॉक्स बनाया है, अलग अलग कलर यूज किया है ताकि आपको समझे कि हर स्टेप में क्या हो रहा है। डन है? तो हमने इसके 2 क्वेश्चंस किए ये प्रैक्टिस सेट के, और फॉर्मूला भी समझ लिया कि कैसे आता है। ओके,
तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आज लेक्चर 1 कराया मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 6.2 का, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और ये जो फॉर्मूला है इसका डेरिवेशन कराया। ठीक है, लेक्चर 1 में सिर्फ मैंने ये 2 प्रॉब्लम्स और डेरिवेशन कराया। अच्छे से फॉर्मूला याद कर लो ताकि इसके बाद का जो लेक्चर है जिसमें मैं आपको ये बाकी प्रॉब्लम्स कराऊंगा उसमें आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए कि फॉर्मूला कैसे यूज हो रहा है। ओके, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी ये फॉर्मूला कैसे आया वो अच्छे से समझ में आ जाए। बहुत से बच्चे क्यूब देख के डर जाते हैं, डरना नहीं है, नंबर ही है ना, वो नंबर को कैसे ट्रीट करना है, उसके साथ कैसे खेलना है वो सीखना है बस। जितनी बार आप खुद से खेलोगे आपको अच्छे से आ जाएगा और आपको डर लगना बंद हो जाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम ऐसे ही सारे प्रैक्टिस सेट के डिटेल्ड सॉल्यूशंस अपलोड करते रहेंगे। मैंने चैनल पे ऑलरेडी पहले 5 चैप्टर्स और ये प्रैक्टिस सेट 6.1 अपलोड कर दिया है। तो अगर आपको एग्जाम में पहले 5 चैप्टर्स या 6 चैप्टर्स है तो आप जाके चैनल पे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, आपको सारे प्रैक्टिस सेट के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो ताकि जब मैं इसका लेक्चर 2, लेक्चर 3 अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आए और आपको इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा या आपका कोई फीडबैक है तो फीडबैक भी मुझे दीजिए ताकि नेक्स्ट लेक्चर में अगर मैं कोई चेंज कर सकूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए तो मैं वो चेंज करने की कोशिश करूंगा।